आप देख रहे हैं मंथन क्लासेस। मैं राहुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग घटना चक्र श्रृंखला को देखेंगे जो जून 2020 से लेकर जून 2021 तक घटित प्रमुख घटनाओं पर आधारित होगी। आज की इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग इस अवधि के दौरान उद्योग क्षेत्र में हुए प्रमुख परिवर्तनों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। सर्वप्रथम है कि 29 जून 2021 को एशिया के सबसे लंबे एवं विश्व के 5वें सबसे लंबे ऑटोमोबाइल हाई स्पीड ट्रैक NATRAX का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो इंदौर मध्य प्रदेश में है। इस हाई स्पीड ट्रैक की जो कुल लंबाई है वह है 11.3 किलोमीटर की इसकी लंबाई रखी गई है वर्तमान समय में। आगे है कि केंद्र सरकार ने वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक निगम को बंद करने की हाल में मंजूरी प्रदान की है। कब? तो 16 मार्च 2021 को यह मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान की गई है। वह निगम है भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड। इसे केंद्र सरकार ने बंद करने की अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके पश्चात है 21 से 22 जनवरी 2021 के मध्य मूवमेंट अगेंस्ट स्मगल्ड एंड काउंटरफीट ट्रेड के 7वें संस्करण का आयोजन फिकी कास्केड के द्वारा किया गया था। इसके पश्चात है कि 25 जनवरी 2021 को बाजार पूंजीकरण या मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर रिलायंस इंडस्ट्री को पीछे छोड़ते हुए देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। TCS जो है वर्तमान में भारत की सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी है। आगे है कि अवधारणा के साक्ष्य या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के आधार पर कि प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश तथा वाणिज्यीकरण हेतु स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अनुमोदित एक योजना है। उस योजना का नाम क्या है? तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना। इस योजना का मूल उद्देश्य है कि स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसके पश्चात है कि इस स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के लिए कुल परिव्यय रखा गया है 945 करोड़ रुपए का। वहीं स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना को अधिसूचित किया गया था 21 जनवरी 2021 को तथा इस योजना की जो समयावधि है वह 2021 से 2025 के मध्य की रखी गई है। आगे है कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना को लॉन्च कब किया गया था? तो 19 अप्रैल 2021 ईस्वी को। आगे है कि पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक टैक्स को लगाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान की है। उस टैक्स का नाम है हरित कर या ग्रीन टैक्स। ये ध्यान रखिएगा कि पुराने वाहनों के ऊपर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा ग्रीन टैक्स इम्पोज करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। आगे है भारतीय कपड़ा उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रस्तावित योजना है। जो यह योजना 1 फरवरी 2021 को लागू की गई थी या इसकी घोषणा की गई थी, लागू नहीं घोषणा की गई थी। इस योजना का नाम है मित्र योजना। यहाँ मित्र का फुल फॉर्म है कि मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। इसके बाद है कि भारत को तेल आपूर्तिकर्ता के शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? तो इराक, USA और नाइजीरिया। ये 3 देश भारत को तेल की आपूर्ति करने में प्रथम 3 स्थान पर हैं। जहां इराक पहले, USA दूसरे और नाइजीरिया तीसरे स्थान पर है। वही एक समय में सर्वाधिक भारत को तेल आपूर्ति करने वाला देश सऊदी अरब वर्तमान समय में चौथे स्थान पर है। ये ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब चौथे स्थान पर है। आगे है दिसंबर 2020 में कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR में प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया था NTPC को और यह था कॉरपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत यह पुरस्कार NTPC को दिया गया था।
आगे है कि महिला उद्यमियों के लिए विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। कब? तो 11 जनवरी 2021 को यह प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के सहयोग से नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे है अमेरिका की विद्युत वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला की भारत में एक पंजीकृत इकाई बनाई गई है। ये वह इकाई कर्नाटक के बंगलुरु में बनाई गई है। भारत में इस कंपनी का नाम है टेस्ला मोटर्स इंडिया एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। आगे है तेल आयात खर्च के साथ कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन इत्यादि के उत्सर्जनों को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक प्रस्तावित ईंधन है। उस ईंधन का नाम है E20 ईंधन। यह E20 ईंधन 20% एथेनॉल और गैसोलीन या पेट्रोल का मिश्रण होगा। आगे है कि नीति आयोग द्वारा लॉन्च भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट एवं स्टोरेज प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो उसका नाम है डिजी बॉक्स। आगे है भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत का 8वां उत्पादन बेसिन राष्ट्र को समर्पित किया गया। कब? तो 20 दिसंबर 2020 ईस्वी को भारत के 8वें उत्पादन बेसिन को राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह 8वां उत्पादन जो बेसिन है यह बंगाल बेसिन के नाम बंगाल बेसिन इसे कहा जाता है तथा इसका नाम क्या है? बंगाल बेसिन। और यह जो है आपका बंगाल के अशोकनगर एक उत्तर 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे है कृष्णा गोदावरी बेसिन स्थित KG-D6 कृष्णा गोदावरी D6 ब्लॉक के R क्लस्टर से गैस का उत्पादन प्रारंभ करने की घोषणा किस कंपनी के द्वारा की गई है? तो यह घोषणा जो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और ब्रिटिश पेट्रोलियम के द्वारा की गई है। आगे है कि जल में 2000 मीटर से अधिक की गहराई पर स्थित एशिया का सबसे गहरा अपतटीय गैस क्षेत्र कौन सा है? तो R क्लस्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है कि एशिया का सबसे गहरा अपतटीय गैस क्षेत्र कौन है? तो KG-D6 कृष्णा गोदावरी D6 बेसिन का R क्लस्टर। आगे है कि अगस्त 2020 में प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान की साझेदारी में निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 जारी किया गया है। किसके द्वारा? तो यह सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक को जारी करने में इसमें 4 स्तंभ शामिल हैं। पहला है नीति, दूसरा है व्यवसाय परितंत्र, तीसरा है निर्यात परितंत्र और चौथा है निर्यात निष्पादन। वहीं निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं अधिकांश तटीय राज्य तथा शीर्ष 3 राज्य। इस समग्र रैंकिंग में शीर्ष 3 राज्य हैं। पहले स्थान पर है गुजरात, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। आगे है इस सूचकांक के अनुसार भूमि से घिरे हुए राज्यों में राजस्थान का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है, जबकि तेलंगाना एवं हरियाणा का प्रदर्शन दूसरे एवं तीसरे पायदान पर है। इसके पश्चात है कि वहीं इस निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में हिमालयी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला शीर्ष राज्य उत्तराखंड रहा है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान दिल्ली को प्राप्त हुआ है। आगे है 1 जुलाई 2020 से सरकार द्वारा MSME की परिभाषा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। नवीन परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उद्योग वह उद्योग होगा जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी में 1 करोड़ रुपए तक का निवेश तथा उसका वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए तक का हो तो उसे सूक्ष्म उद्योग की संज्ञा दी जाएगी। वहीं लघु उद्यम वह उद्यम है जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपस्कर में 10 करोड़ रुपए तक का निवेश जबकि उसका वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपए तक का हो तो वह लघु उद्यम कहलाएगा। वहीं मध्यम उद्यम वह उद्यम होगा जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपस्कर में
50 करोड़ रुपए तक का निवेश तथा उसका वार्षिक कारोबार 250 करोड़ रुपए का होगा तो वह मध्यम उद्योग कहलाएगा। एमएसएमई की यह परिभाषा आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। हमारा आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें।